हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मार्केट में कई तरह की खाद आती है जो महंगी होने के साथ साथ केमिकल वाली भी होती और हमें चाहिए घर पर आसानी से उपलब्ध होने वाली खाद। तो आइए आज हम आसानी से घर पर रखी हुई चीज़ों से बनाते हैं खाद, और जो पौधों के लिए अच्छी होने के साथ साथ पूरी तरह से बिना केमिकल के है। अगर आप भी पेड़ पौधों का शौक़ रखते हैं तो उसके लिए हमें खाद की ज़रूरत रहती है, और यह जो खाद हम बता रहे हैं यह खाद बड़ी आसानी से भी बन जाएगी। आइए चलते हैं। हिंदू धार्मिक पौराणिक ग्रंथों के अनुसार गाय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। बैकुंठ से परे सर्वोच्च आध्यात्मिक ग्रह को गोलोक कहा जाता है, यानी गायों का ग्रह। गाय का दही, दूध, घी, गाय का गोबर और गौमूत्र का मिश्रण, इन सारी चीज़ों का जो भी फ़ायदा है वो आज भी वैज्ञानिक स्वीकार कर चुके हैं। हजारों सालों से पंचगव्य का उपयोग विभिन्न हिंदू अनुष्ठानों में किया जाता है। इसके अलावा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, रसतंत्र सार और कई अन्य प्राचीन ग्रंथ में मानव जीवन में पंचगव्य के लाभों और महत्व के बारे में बताया गया, खासकर मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए। अब बात करते हैं गोबर में क्या होता है। गोबर में 16 प्रकार के उपयोगी खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिससे घर में लेपन करने से बहुत से कीटाणु और विषाणु नष्ट हो जाते। इसलिए हमारे गांव देहात में आज भी गोबर से लीपने की प्रथा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, आपको कीड़े मकोड़े, काकरोच वगैरह ना के बराबर ही मिलेंगे, जबकि शहर में अगर आप जाएंगे तो कितने ही लोग हैं जो कीड़े मकोड़ों, काकरोचों को मारने के लिए घर में ढेर सारे रासायनिक तत्वों का उपयोग करते रहते हैं। पौधों के हिसाब से देखा जाए तो गाय का गोबर उनके लिए उपयुक्त होता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम होता है, यानी NPK होता है, जो लगभग सभी प्रकार के पौधों और फसलों के लिए सबसे सही उर्वरक का निर्माण करता है। हालांकि गाय के गोबर में अमोनिया ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में होता है, इसलिए इसे सीधे तौर पर हम खेतों में नहीं डाल सकते, हमारे पेड़ पौधों में नहीं डाल सकते। इसके लिए इसे खाद बनाना ज़रूरी है। जो हम गोबर का ढेर लगाते हैं, यानी एक बायो बेड बनाते हैं, उसमें कीड़ों को खाद पचाने के लिए डालते हैं। लेकिन अगर हम खाद बनाने की प्रक्रिया हमारी छत पर या हमारे पेड़ पौधों के बाजू में किसी कंटेनर वगैरह में करें तो ये एक प्रकार से गंदगी फैलाना ही होगा, क्योंकि जब वहाँ पर ढेर सारे कीड़े होंगे तभी वो खाद का निर्माण करेंगे। लेकिन बगैर कीड़ों के हम खाद कैसे तैयार कर सकते हैं, आइए जानते हैं। हम जो खाद बनाने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले आपको चाहिए गाय का गोबर। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप उपले ले सकते हैं। 25-30 गमलों के लिए आपको कम से कम 2 या 3 उपलों की ज़रूरत पड़ेगी। आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ कर रख लीजिए, क्योंकि हम इन टुकड़ों को पानी में भिगोने वाले। किसी ऐसे बर्तन में पानी रख लें जिसमें उपले आसानी से डूब सकें। इसके साथ ही हमें ज़रूरत होगी मठा की, यानी कि छाछ की, यानी बटर मिल्क, या फिर हम कह सकते हैं मही की, यानी दही में से मक्खन निकालने के बाद जो लिक्विड बचता है उसे छाछ या मठा कहा जाता है। और इसके साथ ही हमें ज़रूरत होगी गुड़ की। तो आइए चलते हैं, फटाफट से हम खाद बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आज बनाएंगे हम 2 उपलों से खाद। सबसे पहले बड़ा बर्तन लें और उपलों को अच्छी तरह से तोड़ लें। छोटे छोटे टुकड़ों में से तोड़कर डिब्बे में डाल दें। अच्छी तरह से कंडे तोड़कर डालने पर उसमें पानी डाल दें। पानी इतना डालें कि वो कंडे के टुकड़े आसानी से भीग जाएं। ध्यान रखें, अगर पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई नुकसान की बात नहीं, क्योंकि ये पानी हमारे प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और ये जो कंडे हैं उनका गीला होना बहुत ही ज़रूरी है। 3 से 4 दिन तक आप इसे इसी तरह ढक कर रखिए। आप चाहें तो इसे धूप में रख सकते हैं, चाहे तो छाया में रख सकते हैं, इसका कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ता। ये देखिए
उपले बहुत अच्छी तरह से गीले हो गए। इन पूरे उपलों को पानी अलग करके अच्छी तरह से निकाल लें। ये जो गीले उपले हैं यही हमें खाद बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो पानी बचा हुआ है इस पानी को आप स्प्रे बॉटल में भरकर अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दें कि ये जो पानी है इस पानी में 5 गुना और पानी डालना है और उसके बाद ही इसे आपको पौधों में देना है। लेकिन जो उपले बचे हैं इन्हें हाथ से मसल के या फिर किसी पत्थर से तोड़कर बिल्कुल बारीक कर लें और इसे अच्छी तरह से धूप लग जाने दें। इन उपलों को 24 घंटे के लिए इसी तरह रहने दें और उसके बाद किसी दूसरे बर्तन में इन उपलों के बूरा और लिक्विड गुड़ और उसके साथ ही मठा यानी छाछ तीनों को मिलाकर रख दें। आप देखेंगे लगभग 8 से 10 दिन के बाद बहुत अच्छी खाद बनकर तैयार है। उसे मिक्स करके आप अपने पौधों में आसानी से दे सकते हैं। ये हमारी खाद तैयार हो गई है और आप इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे प्लांट में दे सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान दें कि इस खाद को देने के लिए कम से कम 1 महीने का अंतर तो होना ही चाहिए। और जो लिक्विड बचा है उस लिक्विड को लगभग 5 गुना पानी मिलाकर रख लीजिए और उस पानी को आप चाहें तो प्लांट में दे दें। लेकिन जो स्प्रे करना है उसमें हमें पानी नहीं मिलाना है। लेकिन अगर हम गमलों में नीचे पौधे की जड़ों में डालेंगे तो इस उपले के पानी में ढेर सारा पानी मिलाकर ही देना पड़ेगा, नहीं तो ओवर नाइट्रोजन की वजह से हमारे प्लांट की कलियां ठीक से खिल नहीं पाएंगी, फट जाएंगी, खराब हो जाएंगी। कई लोग उपलों की खाद बनाने के लिए जिस तरह हमने उपले निकाले थे ठीक उन्हीं को उठाकर सीधा अपने पौधों में डाल देते हैं, जिससे पौधे खराब हो जाते हैं। और जो लिक्विड निकला था उसे भी डायरेक्ट डाल देते हैं पौधों में, जिससे उनकी जड़ें खराब हो जाती है और पौधे बिल्कुल ही खराब डोरमेंसी पीरियड जैसे हो जाते हैं। अपने गार्डन में मैंने सारे प्लांट में कई बार इस खाद का उपयोग किया है। हाँ, इस बात का विशेष ध्यान दें, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अगर आप इसे ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो आपके प्लांट को नुकसान ही होगा। दवाई की तरह इसे दें, बहुत अच्छे से आपके प्लांट ग्रो होंगे। अगर आपको इस खाद को बनाने में कोई समस्या आ रही, समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो उपले की खाद बची है वो कम से कम 2 से 3 महीने आसानी से चल जाती है। आप उसे स्टोर करके रख सकते हैं और उपयोग कर सकते हैं। हाँ, उसका जो पानी है उसमें अगर आप पानी मिलाएंगे तो वो बहुत जल्दी ख़राब होने की संभावना होती है। अगर आप उसमें पानी नहीं मिलाएंगे तो आप उसे भी 2 से 3 महीने आसानी से उपयोग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने गार्डन को हरा भरा रखिए और उसकी देखभाल अच्छी तरह से कीजिए। हमारा उद्देश्य आपको वही जानकारियाँ देना है जिससे आप आसानी से गार्डनिंग कर सकें और अपने आसपास के माहौल को स्वस्थ, खुश और हरा भरा बना सकें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।